Good morning, dear students. Hope you all are fit and healthy. Welcome to Hindi class. Today in Hindi class, we will start the written work of chapter number 12, नींव की ईंट. Yes, students, firstly write the date and day. Today दिनांक is 7 दिसंबर 2020, दिन सोमवार. Then chapter number and chapter name, part 12, नींव की ईंट. Yes, students, firstly we will start Shrutlekh. Write all the Shrutlekh with blue gel pen. Clear everyone? Okay, students. सबसे पहला श्रुतलेख है बेटा धन्य, देन इमारत, थर्ड इज प्रशंसा, फोर्थ दलबंदियों, फिफ्थ इज अंधकूप, सिक्स वन इज स्वच्छ, सेवंथ सुनहरी, एट्थ इज कुरूप, नाइन्थ वृत्रासुर, टेंथ इज राक्षस, 11th इज ददीची, 12th अस्थियों, 13th इज हड्डियों, 14th कल्याण, 15th है बेटा श्रुतलेख नवनिर्माण, 16th अस्तित्व, 17th है बेटा दृढ़ता, 18th आश्रित, 19th है इतिहास, लास्ट वन इज अस्थिदान. तो ये थे बेटा हमारे श्रुतलेख. नेक्स्ट है बेटा शब्दार्थ. राइट ऑल द शब्द विद ब्लैक जेल पेन एंड अर्थ विद ब्लू जेल पेन, और मिडल में बेटा आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे. क्लियर? फर्स्ट है सुघड़. सुघड़ का अर्थ होता है बेटा जिसकी बनावट सुंदर हो. सेकंड इज कंगूरे, चोटी या शिखर. थर्ड इज आवरण. आवरण का अर्थ होता है पर्दा. फोर्थ वन इज पायदारी, दृढ़ता या मजबूती. फिफ्थ इज अर्पित, अर्पण किया हुआ. सिक्स्थ इज अंधकूप, घुप अंधेरा, मतलब जहाँ पर बहुत घना अंधेरा हो. सेवंथ है मौन मूक, मीन्स चुपचाप. एट्थ मूढ़, मूढ़ का अर्थ होता है बेटा मूर्ख. नाइन्थ है आधारशिला, नींव का पत्थर. टेंथ अस्तित्व, इसका अर्थ है हस्ती. 11th है बेटा धारणा, धारण करने की शक्ति. 12th इज लुप्त, लुप्त का अर्थ होता है विलीन होना. 13th इज अनुप्राणित, मीन्स प्रेरित. 14th अभिभूत, मीन्स चकित. लास्ट वन है बेटा अनाम, मतलब नाम रहित, जिसका कोई नाम ना हो. तो ये थे बेटा हमारे शब्दार्थ. नेक्स्ट है वाक्य बनाओ. राइट ऑल द शब्द विद ब्लैक जेल पेन एंड वाक्य विद ब्लू जेल पेन. क्लियर? फर्स्ट वाक्य है बेटा कंगूरे. हम हिमालय के कंगूरे तक पहुंच गए, मतलब चोटी तक. नेक्स्ट है आवरण. पुरातन समय में औरतों को आवरण में रखा जाता था, मीन्स पर्दे में. थर्ड है अर्पित, मैंने प्रभु के चरणों में फूल अर्पित किए. फोर्थ है अंधकूप, मीन्स घुप अंधेरा, कमरे में अंधकूप था. फिफ्थ इज मौनमुख, हमें मौनमुख होकर कोई भी जुल्म नहीं सहना चाहिए. नेक्स्ट इज मूढ़, हमें मूढ़ व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए. नेक्स्ट इज आधारशिला, अगर आधारशिला मजबूत हो तो इमारत को कुछ नहीं होता. आधारशिला होता है बेटा बेस. नेक्स्ट इज लुप्त, मतलब गायब हो जाना. सुबह होते ही तारे लुप्त हो गए. नाइन्थ इज अभिभूत, विज्ञान ने अभिभूत कर देने वाले चमत्कार किए, मतलब हैरान कर देने वाले. 10th इज अस्तित्व, हमें समाज में अपना अस्तित्व स्वयं बनाना चाहिए. तो ये थे बेटा हमारे वाक्य बनाओ. नेक्स्ट इज मौखिक प्रश्न उत्तर. यस स्टूडेंट्स, राइट ऑल द क्वेश्चन विद ब्लैक जेल पेन एंड आंसर विद ब्लू जेल पेन, एंड एवरी आंसर यू कैन लीव द लाइन. फर्स्ट क्वेश्चन इज लेखक ने नींव की ईंट को धन्य क्यों कहा है? आंसर इज लेखक ने नींव की ईंट को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि पूरी इमारत नींव पर टिकी होती है. नींव की पहली ईंट
जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेखक ने सत्य को कैसा बताया है? आंसर इज, लेखक ने सत्य को असुंदर और कठोर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेखक के अनुसार इमारत के गीत कहाँ से प्रारंभ करने चाहिए? आंसर इज, लेखक के अनुसार इमारत के गीत नींव की ईंट से प्रारंभ करने चाहिए। नेक्स्ट इज, सुंदर सृष्टि क्या खोजती है? आंसर इज, सुंदर सृष्टि बलिदान खोजती है, चाहे बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। नेक्स्ट इज, देश के विकास में कैसे नौजवानों की ज़रूरत है? आंसर इज, देश के विकास के लिए ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो अपने आप को चुपचाप विकास कार्यों में लगा दें, जो प्रशंसक और दलबंदियों से दूर रहें। ये थे बेटा हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट इज, लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, नीम की ईंट ने अंधकूप में रहना क्यों कबूल किया? आंसर इज, नीम की ईंट ने अंधकूप में रहना इसलिए कबूल किया ताकि उसके साथियों को स्वच्छ हवा और सुनहरी धूप और रोशनी मिलती रहे। नेक्स्ट इज, हम सत्य से क्यों दूर भागते हैं? आंसर इज, हम सत्य से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि वह कठोर और कुरूप होता है। यह व्यक्ति को सबके सामने खोलकर रख देता है, इसी कारण सब सत्य से दूर भागते हैं। नेक्स्ट इज, दधीची ऋषि का नाम क्यों प्रसिद्ध है? आंसर इज, दधीची ऋषि को उनके अस्थि दान के कारण जाना जाता है। अस्थि दान होता है बेटा हड्डियों का दान। उनके शरीर की हड्डियों का वज्र बनाकर देवताओं ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। देखो बेटा, वृत्रासुर एक राक्षस था, तो उसका जो अंत था वो सिर्फ मतलब जो दधीची ऋषि थे उनकी हड्डियों से जो शस्त्र बनना था उसी से होना था, तो उन्होंने उसको मारने के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। ठीक है, इस प्रकार देवताओं ने मिलकर उस राक्षस का वध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नवनिर्माण करने वालों को किनसे दूर रहना होगा? आंसर इज, नवनिर्माण करने वालों को झूठी प्रशंसा से, दलबंदियों से, माया मोह से, अपनी बड़ाई से अपने आप को दूर रखना होगा। नेक्स्ट इज, किसी भी समाज की आधारशिला क्या है? आंसर इज, किसी भी समाज की आधारशिला मौन, मूक और शहादत होती है, जो कुछ लोगों के बलिदान स्वरूप समाज का निर्माण करती है। ये थे बेटा हमारे लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट इज, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नीम की ईंट और इमारत के कलश में क्या भिन्नता है? मतलब क्या डिफरेंस है नीम की ईंट और इमारत के कलश में? आंसर इज, नीम की ईंट संसार को सुंदर इमारत देने के लिए अपने अस्तित्व को जमीन के नीचे विलीन कर देती है, जबकि इमारत के कलश की दृढ़ता नींव पर आश्रित होती है। देखो बेटा, इमारत का कलश तभी अच्छा लगता है अगर नींव की ईंट अपने आप को जमीन के अंदर गाड़ दे। ठीक है ना? इमारत का कलश दुनिया को अपनी सुंदरता दिखा सकता है, जबकि नींव की ईंट जमीन के अंदर गड़कर कलश को मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट इज, लेखक के अनुसार देश को आज़ाद कराने वाले सच्चे वीर कौन हैं? आंसर इज, लेखक के अनुसार देश को आज़ाद कराने वाले सच्चे वीर वे नहीं हैं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है, बल्कि वे सच्चे वीर हैं जो देश के कोने कोने में बसे थे और दधीची की भांति वृत्रासुर का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर रहे थे। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नींव की ईंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।